और चलिए सीधा रुक करेंगे उज्जैन का, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। कि खास करके इसी रेल के विभाग के द्वारा कोई कहे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से हमने क्या डेवलपमेंट के काम किए, तो इसका कोई उदाहरण पकड़ना चाहे, उदाहरण जानना चाहे तो उदाहरण हमको अपने आप मिल जाता है। कि एक उदाहरण केवल है, पूरे स्टेट के अंदर 2013 के पहले, 14 की सरकार के पहले, जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उनके बारे में माना जाता था कि वो फाइनेंस के बहुत जानकार, और उनके लिए उनके लोग कहते भी हैं कि माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के विकास के कामों का क्या पैमाना है, क्या आप बता सकते हैं। बहुत अपने पीठ थपथपा करके वो अपनी सारी ताकत के साथ उनकी सरकार के कामों की स्पीड बताते हैं। अब उनके कामों की स्पीड अपन अगर देखें तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अकेले 2009 से 2014 के बीच एवरेज हमारे पास मात्र 632 करोड़ रुपया रेलवे के माध्यम से मध्य प्रदेश में खर्चा हुआ। कोई अंदाज लगा सकता है कि 2009 से लगा करके 14 या 13 की आखिरी तक, और उसके उल्टे अकेले 2023-24 में मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे अधोसंरचना के लिए, आधुनिकीकरण और विकास कार्यों के लिए माननीय मोदी जी ने 13,672 करोड़ रुपए की राशि दी। आप बताओ, 4 साल के अंदर 600 करोड़ रुपया, और अकेले एक साल में 13,600 करोड़ रुपया। ये है मोदी जी की सरकार, ये है हमारा रेल का नेटवर्क विकास करने का ये स्पीड, जिसके आधार पे हमारे अपने काम की पहचान बनती है। ये छोटे छोटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अरे ये तो 77 में रेल लाइन उखड़ गई थी। और ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेल लाइन की शुरुआत भी कब हुई, हमारे यहाँ सिंधिया काल में, जब सिंधिया सरकार थी, उनके कारण से महू से आगर तक की रेल लाइन ये छावनी के माध्यम से, और इसी के साथ साथ इसी प्रकार के ये जो मूल रेल की जो आधारशिला थी वो तो उज्जैन आगर ही थी। ये बाद में ही भोपाल और नागदा, ये तो बाद में जुड़े। आपके कई बताने वाले बताते हैं कि जब पहली बार रेल चली थी और रेल के इंजन की आवाज से यहाँ उज्जैन के अपने घरों में बंधे हुए गाय भैंस सब रस्सी थोड़ा थोड़ा के भाग गए। इतनी आवाज सुनने की उनकी आदत नहीं थी, ऐसी जोर का आवाज रेल का इंजन ने करी थी। कोई कल्पना कर सकता था कि ऐसा होता होगा। और हमने वो दौर भी देखा है जहां से मैं समझता कुछ लोगों ने, बाकी लोग तो, कि जब हमारी ये मीटर गेज चलती थी यहाँ, नैरो गेज के आधार पर अपनी उसकी स्पीड और आने जाने के लिए, बाबा आप भी थे और जगदीश जी भाई साहब भी यहाँ बैठे, कई सारे लोगों ने देखा होगा कि वो रेल की चेन बंद करके रेल का गेट बंद करते थे जाकर हीरा मिल से उधर आने वाले जाने वालों के लिए। और उसी आधार पर ये जो रेल के अगर यातायात में बाधा पड़े तो हमारा यातायात का जवान हाथ बता दे तो रेल भी खड़ी कर देते थे कि चलो छोड़ो, अभी इनको निकल जाने दो, बाकी फिर देखेंगे। लेकिन ये दौर कैसा आया, खसकते खसकते समय कैसा बदला। आज वो समय बदला है कि मैं अभी अश्विनी वैष्णव जी से कह रहा था कि आप अपने उज्जैन इंदौर के बीच मेट्रो ले आए, तो उन्होंने कहा मोहन जी जरूरत नहीं है, आप क्यों कर रहे हो उसको। तो मैंने कहा नहीं करते, आप बताओ, हम तो समझ रहे हैं कि इसकी स्पीड मेंटेन करना है। उन्होंने कहा आप ये स्पीड मेंटेन करोगे, पर ये मान के चलो कि उज्जैन इंदौर के बीच में आपको 10,000 करोड़ रुपए की ये मेट्रो पड़ेगी, और उसके उल्टे इसकी स्पीड भी मेट्रो ट्रेन की इतनी नहीं आएगी जितनी वंदे भारत मेट्रो की हम स्पीड दे रहे हैं। उन्होंने कहा बनी बनाई लाइन से आप फतेहाबाद और देवास से चालू करोगे, 160 की स्पीड पे हम आपको यहाँ ले आएंगे। आप अंदाज लगा लो, 40 किलोमीटर इंदौर अपना, और 160 की स्पीड से अगर उज्जैन आएगा तो कितना टाइम लगेगा साहब, डीआरएम साहब? अंदाज लगा लो, 160 नहीं चलो तो 140 चलेगी, 120 चलेगी। लेकिन 40 किलोमीटर के लिए वर्तमान में वाकई हमारा एक एक पैसा मेहनत का है, हमारे सारे टैक्स का, भारत के प्रत्येक इस देशभक्त लोगों का पैसा है, इसका सदुपयोग करना ये सरकार का भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो विशेष प्रकार की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डला, मैंने तो पहले ही कहा कि इस जय जयकार में समझाया कि हमारे इस क्षेत्र की ट्रेनिंग करे हुए विद्यार्थी ने दुनिया में अपना नाम काया, भगवान कृष्ण करके उनकी पहचान बनी है। तो आज ये क्षेत्र वापस ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बन रहा है। ऐसे कितने गोपाल कृष्ण खड़े करोगे जिनके माध्यम से वो भारत माता की सेवा करेंगे, उनके अपने जीवन में उज्जैन से विशेष संबंध आएगा, उनका अपना लगाव रहेगा।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि विकास के मामले में खास करके ये जो इस प्रकार के पैकेट जो हमारे पास डेड पड़े हुए, एक तरह से ये हमारी दृष्टि के उस आलोक से बाहर थे, उनको आलोक में लाने की जरूरत है। और इसी प्रकार से आज की हम यहाँ के पहले भी एक बैठक करके आ रहा है। यहाँ ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हमको ढूंढना है कि हमारी बड़ी आबादी कहीं सिंहस्थ आबादी के माध्यम से वो डेड हो रही कि उनको परमिशन नहीं मिल रही या उनको हटाने की बात आती है, कहीं सिंहस्थ कराएं तो सिंहस्थ में जमीन नहीं मिलती है। तो हमने कहा कि इसका निराकरण ऐसा कर दे कि परमानेंट रूप से 1 साल नहीं हर साल सिंहस्थ लगे और कोई कष्ट नहीं आए और विकास का सभी प्रकार के दरवाजे खुले, कोई तकलीफ किसी को नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से सभी विभागों के, रेलवे हो, हवाई अड्डा हो, सारी चीजें इसी प्रकार से चलना चाहिए। मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर कहा है कि उज्जैन का भी प्लान करो, लेकिन केवल उज्जैन का मत करना। उज्जैन के अलावा भी भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश मध्य का सेंटर है और मध्य का सेंटर होने के नाते से अब जितने भी यातायात के नए नए रास्ते हैं, हमारा ट्रेन का यातायात हो, हवाई यातायात हो, हर एक प्रकार की हवाई पट्टी हो, क्यों उसका उन्नयन नहीं होना चाहिए? क्यों वहां विकास नहीं होना चाहिए? क्यों आने जाने वाले समय में इन सारी बातों का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जब विकास की दरकार होती है, जब विकास की जरूरत होती है तो कनेक्टिविटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और कनेक्टिविटी की जरूरत होगी तो उसके रास्ते अपने आप खुल करके आएंगे।